Hi guys, welcome back to my channel. So let's talk about Nida and Sufyan. So we all know that कुछ टाइम पहले ये एक दूसरे को अनफॉलो कर चुके हैं एंड निदा के थ्रू बहुत सारी स्टोरीज से लग रहा था कि सुफियान ने चीटिंग किया है और डोमेस्टिक वायलेंस जैसी चीज़ें इनके बीच में हुई है एंड कुछ रूमर्स का माने तो निदा ने केस फाइल किया है अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी एंड इस दौरान सुफियान कुछ स्टोरीज़ नहीं लगा रहा था, वो बिल्कुल साइलेंट था। फिर अभी कुछ दिन पहले उसने एक स्टोरी लगाई जिसमें उसने बहुत बताया कि कहाँ हो आप सब, हमें बात करनी है। तो उसके बाद फिर उसने लिखा कि ब्रॉडकास्ट चैनल में आ जाओ, हमें बात करनी है। तो इनके सारे फैंस का है ब्रॉडकास्ट चैनल में कि मे बी ये ओपन करेगा चैट, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये एक चैट ओपन नहीं किया था, ये कमेंट सेक्शन ओपन नहीं किया था। उसमें इसने लिखा कि दिस इज़ माई स्नैप आईडी, आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर लो, हम आगे का अपडेट वहाँ देंगे। एंड मुझे ये देख के इतना गुस्सा आया ना, लाइक तुम मजाक बना के रखे हो अपने डिवोर्स का या फिर अपने फैंस की फीलिंग्स का, क्योंकि तुम ऐसा दिखाते हो फैमिली है, तुम्हारे फैंस भी तुम्हारे साथ कनेक्ट हो जाते हैं। एंड देन जब तुम्हारा को डिवोर्स होता है, तुम लोग सेपरेट होते हो, तुम लोग के बीच में मसला होता है, तो तुम ऐसी चीज़ें करते हो, उस रिलेशनशिप का भी रिस्पेक्ट नहीं करते हो कि तुम लोगों का रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है। एंड लोग होते हैं यार इन्वॉल्व, ये नहीं बोल सकते हो आपके ये तो लोग क्यों इन्वॉल्व है, लोगों की गलती है ना, लोग हम हमारे साथ इतना इन्वॉल्व है कि इन्हें इतना बुरा लग रहा है, लगता है लोगों को बुरा। एंड लोग पागल है, लोगों ने जल्दी जल्दी स्नैपचैट आईडी खोली, सब लोगों ने फॉलो कर दिया एंड सब लोग वेट कर रहे थे कि शायद से ये कोई अपडेट देगा, बट ये कोई अपडेट नहीं देता है। एंड उसी बीच निदा एक स्टोरी लगाती है जिसमें वो लिखती है कि बाय बाय ऑल द ट्रॉमास एंड हार्ट ब्रेक। एंड उसके बाद पता है क्या होता है कि जोहान जो है, उसके दादा दादी मतलब सुफियान के मॉम डैड का भी ब्लॉग आता है ना, तो उनके ब्लॉग्स पे कुछ लोग कमेंट करते हैं डैड सुफियान के घर में जो बेडरूम है उसके ऊपर जोहान का पिक चिपका हुआ था। ऐसे होता है ना पिक, जोहान नेम से ZO ऐसे कुछ गोल्डन कलर का था, वो चिपका हुआ था, जो कि बाद में हटा दिया जाता है। तो इस चीज़ से सारे रूमर्स क्लियर हो जाते हैं कि ये सिर्फ रूमर्स नहीं है, ये बेसलेस एलिगेशंस नहीं है, इसके पीछे कुछ राज है एंड शायद से सच में इनका डिवोर्स हो चुका है। एंड क्योंकि निदा बहुत सारी स्टोरीज़ लगा रही थी, तो अभी सुफियान ने उसे एक स्टोरी के थ्रू रिप्लाई दिया ऐसी। वो कहता है डोंट बिलीव एवरीथिंग यू हियर, देयर आर ऑलवेज 3 साइड्स टू अ स्टोरीज, योर देयर एंड द ट्रूथ। मतलब उसके कहने का मतलब था कि यस वी वांट टू लिसन योर साइड, हमें आपके साइड्स जानना है कि आपका साइड क्या है। एंड लोग सच में जानना चाहते हैं कि तुम जो ऐसे स्टोरीज़ के थ्रू जो एक दूसरे को रिप्लाई कर रहे हो ना, इसके बाद जस्ट अब निदा ने भी कुछ अपने ब्रॉडकास्ट चैनल में शेयर किया है। नो वर्ड्स आर नीडेड, द ट्रूथ साइंस ब्राइट इन माई आइज, निदा खान। सो ये एक दूसरे को ना थ्रू ब्रॉडकास्ट चैनल्स एक दूसरे को रिप्लाई कर रहे हैं, बट सामने आके किसी कोई भी चीज़ नहीं बता रहे कि इनके बीच में क्या हुआ है। एंड वो इसलिए भी गैप ले चुके हैं ना क्योंकि उनका कोई पर्सनल चैनल तो था नहीं, वो एक मर्ज था उनका चैनल। एंड क्योंकि अब वो सेपरेट हो चुके हैं तो अब उन्हें न्यू चैनल बनाना पड़ेगा, या तो पुराने वाले चैनल एक दूसरे को मतलब वही समझौता करना पड़ेगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगी उनके बीच में। तो इसलिए ये पता है कि उस चैनल को शायद से नहीं पता है कि कौन ग्रो करेगा या वो चैनल ग्रो होगा भी नहीं होगा, तो बिल्कुल गैप ले चुके हैं। क्योंकि अगर इनका चैनल होता ना तो इतना दिन का गैप नहीं लेते, क्योंकि ये ब्लॉगर्स है, इन्हें भी पता है कि अगर हम गैप ले लेंगे ना या फिर हमारे वीडियोस में व्यूज़ नहीं आएंगे ना तो हमारा हमारा वीडियो बाद में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। सो इसलिए भी ये ब्रेक ले चुके हैं एंड ये एक दूसरे को थ्रू ब्रॉडकास्ट चैनल में जो होते हैं ना, ब्रॉडकास्ट चैनल एक दूसरे को रिप्लाई कर रहे हैं, सामने आके कुछ नहीं बता रहे हैं इनके बीच में क्या हुआ है। सो देखो मेरा ऐसा मानना है, मैं ऐसा रिव्यू दे रही हूँ कि देखो तुम सब बोल रहे हो ना, बहुत सारे सुफियान के फैंस मेरे कमेंट सेक्शन में आके बोलते हैं कि अरे सुफियान भाई ऐसे नहीं कर सकते, सुफियान भाई तो बहुत अच्छे हैं, दिस दैट ब्ला ब्ला। देखो मैं मान लेती हूँ कि चलो सुफियान अच्छा है, लेकिन एक बार के लिए आप ये सोचो कि निदा और सुफियान के बीच में प्रॉब्लम हुई, चलो मैं मानती हूँ निदा लाख बुरी है, लेकिन सुफियान को अपने बेटे से ज़रा भी मतलब नहीं है, उसे एक सेकंड का भी फ़र्क नहीं पड़ा कि मेरा बेटा भी है, अगर हमारा रिश्ता टूटता है तो हमारा बेटा भी तो मेरे हाथ से जाएगा ना। और इस चीज़ों के लिए ना मैंने लड़ाइयाँ होते सुनी है यार कि नहीं बेटा मेरे साइड रहेगा या बच्चा मेरे साइड रहेगा। इनका कैसा है, सुफियान ने ईज़िली बोल दिया कि हाँ बच्चा तुम्हारे साथ ही रहेगा, वो ईज़िली मान गया। एंड चलो मैं आप लोग बोल रहे हो कि तुम्हें क्या पता बैक स्टोरीज़ क्या थी, क्यों मान गया, जोहान छोटा है, उसे मम्मी की नीड है इसलिए मान गया होगा, चलो मैं मान लेती हूँ। लेकिन तुम एक बार के लिए सोच के देखो कि वो निदा को अनफॉलो किया, चलो मैं मानती हूँ, उसने जोहान को अनफॉलो कर दिया है इंस्टाग्राम से। अब मुझे ये देख के इतना अजीब लगा ना कि इनके फैंस इसका साइड लेते हैं कि नहीं सुफियान बहुत अच्छा है, दिस दैट। कहाँ से अच्छा है आपको सुफियान यार,
जो अपना बच्चा का नहीं हो पाया। और उस बच्चे की क्या गलती है? तुम्हारे बीच में लड़ाइयाँ हुई, उसे तो कुछ पता भी नहीं है, वो 1.5 ईयर का है, उसे कुछ भी समझ नहीं है, उसकी क्या गलती है? और तुमने उसे अनफॉलो कर दिया है। मतलब वो बच्चा भी तुम्हारे लिए कंटेंट था ना। एंड चलो तुम लोग बोलोगे फॉलो अनफॉलो तो होते रहता है, इससे ये थोड़ी पता चल जाता है कि वो किससे कितना प्यार करता है। तो देखो, ये बात साइड कर दो, लेकिन ये भी तो तुम देखो कि उसका नेम हटा दिया गया उसकी दादी के घर से। मतलब उनका डिवोर्स हो चुका है और वो मान चुके हैं कि नाउ जोहान इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। तो उसकी नेम्स तक हटा चुके हैं उस घर से। एंड तुम ये बोल रहे हो कि सुफियान बहुत अच्छा है। तुम ये बोल रहे हो कि सुफियान बहुत अच्छा हस्बैंड था, निदा ने उसके साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट करी, निदा गलत थी। बट इस केस में तुम ये क्यों भूल जा रहे हो कि सुफियान एक बाप भी है। एंड तुम कभी भी नहीं बोल सकते कि सुफियान एक अच्छा फ़ादर है, क्योंकि अगर वो अच्छा फ़ादर होता ना तो कभी इस तरह की हरकतें नहीं करता कि अपने बच्चे को। ये क्या चाइल्डिश नेचर है यार कि तुम्हारे बीच में डिवोर्स हुई, तुमने बच्चे को छोड़ दिया, छोड़ा तो छोड़ा, तुमने अनफॉलो कर दिया। एक रहता है ना कि चलो मैं फॉलो करके रखता हूँ कि वो कैसे ग्रो होगा, कैसे बड़ा होगा, उसकी फ़ोटोज़ रहेगी, मैं देखूँगा। बट इसने सीधा अनफॉलो कर दिया। और मुझे इसी बात से लगता है ना कि कहीं न कहीं जो बात निदा कह रही है ना वो सच है। हो सकता है उसको अपना नया घर बनाना हो किसी के साथ, उसने सोच करके रखा हो, दैट्स वाई वैसे सारी चीज़ें कर रहा है, ताकि अगर ऑफ कोर्स ज़ाहिर-सी बात है, अगर बीच में बच्चा इसका आएगा तो नहीं रह पाएगा अच्छे से, नहीं सँभाल पाएगा बच्चे को। तो उसने ईज़ी ले लिया और उसने सीधा अबैंडन कर दिया जोहान को, ताकि वो अपना नया घर बसा सके किसी के साथ जहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं हो। क्योंकि आप जितना भी बोल लो ना, बट स्टेप मदर या स्टेप फादर या मदर ही होते हैं, वो अपना नहीं बन सकते। और उस बीच में पिसना, अपने बीच में किसी बच्चे को रखना जो कि आपका बच्चा नहीं हो, प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। सोचो कितना गलत इंसान है ये, अपना बच्चा तक को भी नहीं बख्शा। एंड पता नहीं इसके फैंस कैसे हैं कि ये निदा को गलत बोल रहे हैं, सुफियान को सही बोल रहे हैं। देखो, मुझे उसके साइड की स्टोरी तो नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है ना कि अगर तुम दोनों में डिवोर्स हुआ है, तो उस डिवोर्स की वजह से तुम अपने बच्चे को अबैंडन कर रहे हो ना, जिससे सोच समझ भी नहीं है। अगर वो थोड़ा बड़ा होता तो मैं मानती कि शायद वो अपनी माँ का साइड ले रहा हुआ, दैट्स वाई तुमने ऐसा कर दिया। यार वो इतना छोटा बच्चा है यार, उससे तुम ये सारी चीज़ें कर रहे हो। एंड इसके फैमिली कैसे हैं यार, फैमिली मेम्बर्स इसके कैसे हैं जो समझाते नहीं हैं, ये नहीं समझाते कि बेटा का घर टूट रहा है, पोता हाथ से जा रहा है, पोता नहीं रहेगा अब हमारे साथ। पोता के लिए ज़रा भी कोई मोह ममता नहीं है, सारा प्यार दुलार जो है बेटी के लिए है और नतनी के लिए है। पोता जाए बेशक भाड़ में, कोई मतलब नहीं बनता है ऐसी फैमिलीज़ को। और मैं सुफियान के मम्मी पापा के भी पॉडकास्ट देखती हूँ ना, तो उसपे बहुत सारे कमेंट सेक्शन के अंदर बहुत सारे लोग इस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं कि तुम्हारे बेटे का डिवोर्स हुआ है, तुम यहाँ पे इतने अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हो, मेहंदी लगा रहे हो, ये वो, मतलब तुम्हारे अंदर जो है भी शर्म नहीं है। तुम्हारे बेटे का डिवोर्स हुआ है, तुम यहाँ पर खुशियाँ मना रहे हो, बजाय समझाने के कि समझा दो बच्चे के बीच में क्या हुई है। फिर वहाँ पे भी लोग उसे डिफेंड करते हैं कि नहीं नहीं यार, ये क्या करेंगे, उनके पर्सनल डिसीजन है। अरे पर्सनल डिसीजन है, ये पर्सनल डिसीजन है क्या? उनका पोता उनके हाथ से जा रहा है, ये पर्सनल डिसीजन देखेंगे। और अगर चलो मान भी लेते हैं कि उन लोगों ने जिद करके डिवोर्स ले भी लिया था, पर इनके माथे पे एक शिकन नहीं दिखता है कि शायद इसे उन्हें इस चीज़ का बुरा लग रहा है। नहीं लग रहा है, नहीं बुरा यार। देखो, मैं जानते किसी को भी नहीं हूँ किसके बीच में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या प्रॉब्लम आई थी। ना मैं निदा के साइड की फुल स्टोरीज़ को जानती हूँ, ना मैं सुफियान के साइड की फुल स्टोरी को जानती हूँ। पर सुफियान अपनी हरकतों से खुद ही एक्सपोज कर रहा है कि देखो हम कितने गिरे हुए हैं, कि डिवोर्स के बाद अब बच्चे भी हम अबैंडन कर देंगे, बच्चों से भी कोई मतलब नहीं रहेगी। एंड इससे भी बड़ी बात पता है क्या है, जितने भी फैंस बेस थे ना, सबको उसने फॉलो मार दिया है, ठीक है, सिर्फ एक को छोड़ के, जो कि शायद इन दोनों की, शायद यही दोनों का होगा, दोनों इन्वेस्टेड होंगे, दैट्स वाई उसको अनफॉलो नहीं मार रहा है। बट सारे फैंस पेजेस को भी वो अनफॉलो मार चुका है। एंड जितने भी फैंस पेज है ना, वो ऑल ऑफ सडन ना निदा की साइड ले रहे हैं। एक फैन पेज ने तो ये भी बोल दिया था, क्योंकि उसके फैन पेज का नेम था नियान, निदा एंड सुफियान को मिला के नियान। तो उसने कमेंट छोड़ा है कि मुझे नेम चेंज करना है, मुझे फ़ैन पेज को ना निदा एंड जोहान, जो निदा का बेटा है, उन दोनों के नेम पे रखना है, क्योंकि अब सुफियान भाई तो साथ है नहीं। तो उसने सजेशन मांगा है कि क्या नेम रखा जाए। तो मतलब फ़ैन पेज भी है ना, वो भी निदा के साइड ही ले रहे हैं। तो तुम सोच सकते हो, फ़ैन पेजेस को भी तक को भी पता है कि निदा सही है, दैट मीन्स निदा सही है ना। अगर वो सही होता तो वो आके अपना क्यों नहीं दे रहा है? वो ब्रॉडकास्ट चैनल में अपना खुद का स्नैपचैट आईडी प्रमोट करने का उसके पास टाइम है, जाके बाहर में होटल से खाना खाने का टाइम है, लेकिन वो आके ये कंफर्म नहीं कर सकता है कि क्यों हुआ है इन लोग के बीच में डिवोर्स, या क्यों ऐसी चीज़ें कर रही है। बस बहुत सारा हेट पड़ने लगा तो तुम आके अचानक से बोलने लगे कि नहीं नहीं नहीं, हर सिक्के का दो पहलू होता। तो दिखा ना भाई, दूसरा पहलू भी तो दिखा। एंड ऐसा भी कौन सा पहलू है जिस पहलू के अंदर तुम्हारा बच्चा भी तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? खैर, ये तो उनकी लाइफ में चलते रहती है गाइस, पता नहीं ये क्या करेंगे,
या ये कोई प्रैंक कर रहे हैं, बट लग तो नहीं रहा है कि इतने दिनों तक ये कोई प्रैंक करेंगे हमारे साथ। बट जो भी है यार, मुझे बहुत डिस्टर्बिंग लगता है कि यार चलो ठीक है, बेटी भी इम्पॉर्टेंट है, बेटी के बच्चे भी इम्पॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम बेटा भी इम्पॉर्टेंट है यार। ऐसा नहीं है कि बहू के चक्कर में आप खुद के बेटे का बच्चे को भी आप अबैंडन कर दोगे। चलो मानती हूँ कि कुछ गलतियाँ करते हैं लोग, बड़े बच्चे भी, मतलब ठीक है सुफियान का एज है, बहुत बड़ा है, ग्रोन अप मैन है, लेकिन फिर भी आपका फ़र्ज़ बनता है, आप पहले से तो आपका फ़र्ज़ बनता था कि आप उन्हें बैठ के समझाओ कि ये गलत है। और ये जो चाइल्डिश नेचर आपने किया ना जोहान का नेम हटा करके, वो बहुत गंदा था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। जोहान का नेम हटा के आपने क्या साबित कर दिया कि आप बहुत ही महान इंसान हो? जोहान को अनबैलेंस करके आपने बहुत अच्छा काम किया है, लोग आपकी बातें मानने लगे, लोग आपकी वाहवाही करने लगेंगे। नहीं यार नहीं, बहुत बड़ी गलती है। सब देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं ना। एंड एक बात याद रखना सुफियान, लोग तुम्हारी हरकतें इसी टाइम पे देख रहे हैं, बाद में जब तुम्हारे अगेंस्ट हो जाए तो तुम ये मत बोलना कि लोग मेरे अगेंस्ट हो गए, निदा ने अगेंस्ट कर दिया। कहीं ना कहीं खुद को तुम खुद ही एक्सपोज कर रहे हो। एनीवेज गाइस, मुझे पूरा कंफर्म न्यूज़ नहीं है, स्टिल मैं जो भी बोलती हूँ मैं इनके स्टोरीज़ ब्रॉडकास्ट के स्क्रीनशॉट्स लेके ही बोलती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं खुद के मन से कुछ यहाँ पे बोल रही हूँ, मैं बस अपना रिव्यू देती हूँ। एंड स्टिल मैं 100% मुझे नहीं पता है, क्लियरली यहाँ के कुछ नहीं बोल रहे होते हैं। तो अगर मैंने कुछ गलत सही बोला होगा तो आप मुझे पॉइंट आउट कर सकते हो। एंड अगर आपको किसी और टॉपिक पे पॉडकास्ट चाहिए तो आप लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय, टेक केयर, सी यू सून।